फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो ये 5000 की हमारी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा में जो फार्मासिस्ट का और आपका जो है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना, अगस्त में आपको डिक्लेयर हो गया है। जो उसमें टेंटेटिव आपका कैलेंडर आ गया है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको देखिए, इस प्लेलिस्ट को रिवाइज़ कीजिए। इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एचएपी का लास्ट टॉपिक है ये ब्लड वाला। इसके बाद हमारा एचएपी जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद बस एक सब्जेक्ट बचता है, फिर हम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तो उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके और जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है और डिप्लोमा का जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, और जो मेरे वेबसाइट है pharmamcq.in, उसमें मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं उड़ीसा के लिए भी। उसमें कोर्स है, तो उसमें आपका इनका जो पीडीएफ मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ना। ब्लड, तो ब्लड क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लड है क्या। देखिए कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्वस है, एपिथेलियल। देखिए ब्लड जो होता है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा ब्लड। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच बता दो कितना होता है? 5.5 टू 6.5, 7.35 से 7.45, 2.35 टू 3.78, 8.8 टू 9.6। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच 7.35 से 7.45 होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर। 5.5 लीटर होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, है ना। तो मतलब कि जो ब्लड है ना, अब देखिए ब्लड जो होता है उसमें एक तो आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब कि जो आपके आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, है ना। तो ये आपकी ब्लड की कंपोजिशन होती है। तो कह रहे फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल्स, कह रहे इन कॉर्पसल्स के अलावा जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? प्लाज्मा बच गया ना। एक तो आपका ये कॉर्पसल्स हैं, आपकी ब्लड कॉर्पसल्स हैं, एक प्लाज्मा है। तो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवोइड ऑफ कॉर्पसल इज नॉन एज सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो आपका ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मेनली हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव। अब देखिए ब्लड में आपने क्या देखा था? प्लाज्मा प्लस आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे। आप कह रहे जो प्लाज्मा जो है इसमें से आपने क्या करे? क्लोटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दिए। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर रिमूव कर दिए, तो क्या बच गया? लिम्फ बचेगा, सीरम बचेगा, प्लाज्मिना, प्लेटलेट्स। तो वो सीरम होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, है ना। नेक्स्ट है, डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू। बोन मैरो में डैमेज की वजह से, जो बोन मैरो के डैमेज की वजह से कौन से टाइप का अनीमिया हो जाता है? बोन मैरो डैमेज की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हमारा एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ये हीमोलिटिक लिखा हुआ है ना। बाकी परनीशियस एनीमिया है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया याद रखेंगे। बाकी सिक्कल सेल एनीमिया, इनमें ना आरबीसी की शेप सिक्कल शेप आरबीसीज हो जाती है इनमें, है ना। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है, देखिए ओ जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देखिए डोनर मतलब कि यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को दे देगा। ये ब्लड ग्रुप दे, मतलब कि ब्लड दे तो सभी को सकता है, बट लेगा किससे? लेगा सिर्फ ओ वाले से ही लेगा। दे तो सभी को सकता है, ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा, और ओ वाले को तो दे ही देगा, लेकिन लेगा किस
किससे, सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ये। ओके, तो यही पूछा है, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, तो ओ ग्रुप वाले से ही लेगा, है ना, ऑप्शन ए। नहीं, फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, देखिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और हमारा जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो आपसे फोलेट डेफिशिएंसी से पूछा है तो हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया दिया हुआ है ऑप्शन ए में, जो कि राइट हो जाएगा। बाकी ओस्टियोमलेशिया दिया है, ओस्टियोपोरोसिस या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आंसर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, तो वही है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। तो आपकी जो स्टमक में पाराइटल सेल्स होती है जहाँ से HCl सिक्रिएट होता है ना, वहीं से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रिएट होता है, HCl की स्टमक में जो पाराइटल सेल्स होती है वहाँ से HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी वहीं से सिक्रिएट होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हमारा परनीशियस एनीमिया होता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पॉलीसाइथीमिया, है ना। हीमोलिटिक एनीमिया में जो है आरबीसी का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है ना, हिमोलिसिस हो जाती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो प्लाज्मा पोर्शन की कंपोजिशन क्या है। ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा है और आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, तो प्लाज्मा में प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, तो देखिए आरबीसी तो होगा नहीं प्लाज्मा में, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा, प्लेटलेट्स भी नहीं होगा, तो प्लाज्मा में क्या बचा, वाटर, मेनली प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है। देखिए ब्लड के जो कॉम्पोनेंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है ना। आप कह रहे प्लाज्मा जो मेन कॉम्पोनेंट है ब्लड का कंसिस्ट मोस्टली इसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं कुछ, इसमें आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मिक्स्ड होते हैं। जैसे पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कैन गिव ब्लड टू ऑल, सभी को ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर पूछा है तो वही वाला तो है, ओ वाला सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, सभी को दे देगा और लेगा किसे, सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहोगे, मायोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आपका एंजियोलॉजी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, फीटस जो होता है हमारा उसमें जो ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है ना, पोन्स में, स्प्लीन में, लिम्फ में, थाइमस में। तो जो फीटस होता है उसमें जो आपकी ब्लड सेल्स होती है वो स्प्लीन में प्रोड्यूस होती है, स्प्लीन में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है फीटस में। ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होती है, तो आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, है ना, जिनको आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, उसमें आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो देखिए आपकी ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, BE यानी तीनों आपकी क्या ग्रैनुलोसाइट्स है, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स तो इसमें एक भी नहीं लिखी हुई, सारी की सारी तो आपको ग्रैनुलोसाइट्स लिखी हुई है, तो नन हो जाएगा, इनमें से ए ग्रैनुलोसाइट्स तो कोई भी नहीं दे रखी। जैसे नॉर्मल ईओसिनोफिल काउंट कितना होता है, ईओसिनोफिल का काउंट पूछा है जो आपकी ग्रैनुलोसाइट्स में आती है, 1 to 4%, 7 to 10%, 2 to 6% या 0.1%, है ना। ईओसिनोफिल का काउंट होता है 1 से 4% तक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज के टाइप आप पढ़ोगे तो ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है, ग्रैनुलोसाइट्स में BEN, है ना। इसमें आपकी होती है देखिए न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो बेसोफिल्स 0 to 1% होती है, ईओसिनोफिल्स 1 to 4% होती है, न्यूट्रोफिल 60 to 70% होती है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है उसमें आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होती है और जो मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है ना। तो आपका थोड़ा सा ये याद रखना है, इससे पूछ लेते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन, है ना। सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है और सबसे कम कौन सी है, बेसोफिल्स होती है। ओके,
नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड। एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, आरबीसीज का लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड में, इज डायग्नोज्ड एज हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। तो ये आपका जो आरबीसी का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी नॉर्मल से, तो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का ब्लड में, पॉलीसाइथीमिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए आरबीसी का काउंट इंक्रीज होगा तो उसके लिए आपका टर्म है पॉलीसाइथीमिया, और डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो जाए मोर देन 11,000 पर mm3, है ना। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट 4,000 to 11,000 पर mm3 होता है। अगर इससे 11,000 से ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, और अगर कम होगा तो ल्यूकोपीनिया आपने कहा। और ल्यूकीमिया होता है रिमार्केबल हाई काउंट, बहुत ही ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाए तो ल्यूकीमिया वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। जैसे एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? विटामिन ए है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो हमारा विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। जो है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के। तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट की प्रोडक्शंस को कंट्रोल करेगा कौन सा सब्सटेंस? प्लाज्मिनोजन है, थ्रोम्बोपोएटिन है, फिब्रिनोजन है, इरिथ्रोपोएटिन। तो हमारा किसको कंट्रोल कर रहा है? प्लेटलेट की प्रोडक्शन को। थ्रोम्बोपोएटिन हो जाएगा जो प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। जैसे पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है? यूनिवर्सल डोनर है, देगा तो सभी को लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्सेप्ट पूछा है, 9, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क। इरिथ्रोसाइट आपकी आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स बोल दीजिए, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं आरबीसीज को। इनकी शेप हमारी कौन सी होती है? बाई कॉनकेव डिस्क होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव, ऑप्शन डी। लाइफ स्पैन पूछा है डब्ल्यूबीसीज का, 7 डेज है, 50 डेज है, 100 डेज है या नन। तो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 डेज। देखिए आरबीसीज का 120 डेज आपने याद रखना होता है लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसीज का वैसे 13 to 20 डेज होता है, और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है ना प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहोगे? आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं, आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, और आपके प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हमारे जो हैं डब्ल्यूबीसीज में ही हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। तो 8 वाला होता है, 9 वाला होता है और 11 वाला होता है। इनकी डेफिशिएंसी से 8 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 वाले से हीमोफीलिया बी और 11 वाले से हीमोफीलिया सी होता है ना। तो इसमें देखिए 8, 9 और 11 में से सिर्फ आपको क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 दिया है। तो हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर, ऑप्शन बी, मतलब कि फैक्टर नंबर 8। तो आपको याद रखना है 8 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 9 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, 11 वाले की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी याद रखना। यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना। 8, 9, 11 ABC। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो से जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो से आरबीसीज बनती हैं।
आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और एक आपका हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जो होता है, इरिथ्रोपोएटिन जो है इस इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा, मतलब कि बोन मैरो से आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है उसको मतलब उसमें हेल्प करेगा, इरिथ्रोपोइसिस कराएगा। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो किडनी से सिक्रेट होता है, इरिथ्रोपोएटिन, है ना, तो ये इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, इसके बारे में भी याद रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। नेक्स्ट है इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसीज के साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है इसमें हमारी आरबीसीज जो होती है इनका साइज स्मॉल हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया में होता क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन्स व्हेन योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन। उनमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिनकी वजह से आपकी आरबीसीज जो है छोटी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है साइज में माइक्रोसिटिक एनीमिया में। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। नेक्स्ट सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कौन सी सेल्स होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है? हमारी आरबीसी ही तो होती है ना जो ऑक्सीजन कैरी करती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। हु फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। के कंप्लीट पाथवे को किसने बताया इसके बारे में? विलियम हार्वे, वेसुवियस, हिपोक्रेट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हमारे विलियम हार्वे साइंटिस्ट जो थे ना, इन्होंने क्या फर्स्ट शोड द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? विलियम हार्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन हेल्दी ह्यूमन। प्लेटलेट का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। ये डब्ल्यूबीसीज जो होती है ना उनका काउंट होता है। ये देखिए क्या लिखा, 2.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm। ये हमारा प्लेटलेट का काउंट होता है ना। और ये हमारी लगभग जो है आरबीसीज होती हैं, है ना, 4 से 6 मिलियन, है ना, ऐसे ही काउंट होता है आरबीसी का। 4.5 to 5.5 समथिंग इस टाइप से, है ना। तो 4 से 6 मिलियन तक मतलब पर क्यूबिक mm हमारा आरबीसीज का है, तो एक काउंट है। और प्लेटलेट्स हमारे 2.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm होती है, ऑप्शन सी। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट रेंज इन द ब्लड। तो अभी बताया डब्ल्यूबीसी का कितना बताया आपको, ये जो 4000 to 10,000 या कहीं पे 11,000 भी मिलेगा आपको पर क्यूबिक mm जो होता है आपका डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है ना। और बाकी ये मिलियन में जो है ना ये आपके आरबीसीज का है, 4.5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, है ना, पर क्यूबिक ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो है इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। का लाइफ स्पैन कितना बताया था? 120 डेज तो हमारी आरबीसीज का होता है, 1 ईयर तो किसी का भी नहीं था, है ना। 2 to 5 डेज होगा या 24 to 36 आवर्स भी नहीं था, तो ये 2 to 5 डेज कर दीजिए, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। फ्लूइड पार्ट है या लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसे क्या कहा आपने? आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो फ्लूइड या लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का उसे आप क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो, है ना। नेक्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है? कह रहे आउटर लेयर है फाइबरस टिश्यू आर्टरी में, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू आर्टरी की, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम होता है आर्टरी में, या इनर लेयर ऑफ एंडोथेलियम। जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया हमारा आउटर लेयर होता है फाइबरस टिश्यू का आर्टरी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 3 लेयर्स होती है ब्लड वेसल्स की, इनर ट्यूनिका इंटिमा होती है, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिया हुआ था, है ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड फ्रॉम कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट। जैसे प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लिम्फ नोड्स से,
स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर। तो हमारे बोन मैरो में बनती है हमारी ब्लड की सेल्स जो होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स आर मेड इन एवर बोन मैरो, स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनके अंदर जो होलो स्पेस होता है वो हमारा बोन मैरो होता है। बोन मैरो कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी में, टोटल ब्लड का वॉल्यूम हमने देखा था, कितना देखा था, टोटल वॉल्यूम ब्लड का 5 लीटर या 5.5 लीटर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड, ब्लड का जो वॉल्यूम है कम हो जाए तो उसे आप कम के लिए हाइपो वर्ड यूज़ करोगे, हाइपोवॉल्यूमिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी में, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी वेन कौन सी है, लॉन्ग सिफेनस, आईवीसी, सिफेलिक या बेसिलिक। तो लॉन्गेस्ट वेन जो होती है हमारी लॉन्ग सिफेनस होती है, लॉन्गेस्ट वेन। हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ, अगर हमारे डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा है ना, डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, टाइफाइड है, ल्यूकीमिया है। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा होता है ल्यूकीमिया के केस में होता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट इज़ नॉट फाउंड इन ब्लड, ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, आयरन होता है, क्रोमियम, कॉपर या मैग्नीशियम। देखिए क्रोमियम नहीं होता इसमें ब्लड में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, किस में प्रेजेंट है, तो हमारे आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में है। ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, ब्लड के कोएगुलेशन के लिए सारे फैक्टर नेसेसरी है एक को छोड़ के, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है, ग्लोबुलिन जो है उसका यहाँ पर काम नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लोबुलिन। हीमोफीलिया इज कोज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, और जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए पूछा है तो ऑप्शन सी हो गया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। नेक्स्ट है हेगमैन फैक्टर इज अ फैक्टर डैश ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो हेगमैन फैक्टर जो होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग का कौन सा नंबर का फैक्टर होता है जिसे आप हेगमैन फैक्टर कहते हो। फैक्टर नंबर 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है या 12 दिया है। ओके, तो हेगमैन फैक्टर होता है हमारा फैक्टर नंबर जो 12 होता है ना, उसे आप क्या कहते हो, हेगमैन फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 12 होता है ये। नेक्स्ट, पैनसाइटोपिनिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। तो पैनसाइटोपिनिया जो होता है इसमें किसका नंबर कम होगा, देखिए पैनसाइटोपिनिया में हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स तीनों का ही नंबर कम हो जाएगा, तो कंडीशन को हम कहेंगे पैनसाइटोपिनिया, है ना। पैनसाइटोपिनिया इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से मैंने आपको क्या बताया था, परनीशियस अनीमिया बताया था, है ना। तो आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी सी नहीं होगा, परनीशियस तो ऑप्शन डी में दिया है ना। ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो में सप्रेशन की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हमारा क्या हुआ था, ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ था, है ना। तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल। तो ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमारा होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन। हिपेरिन है जो हमारा पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है, एड्रेनलिन दिया है, इरिथ्रोपोइटिन, सीरोटोनिन। तो हमारा सियालोग्लाइकोप्रोटीन हमारा इरिथ्रोपोइटिन होता है ना, ऑप्शन सी। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो इरिथ्रोपोइसिस कराएगा, आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होता है
वो कराता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, सिक्रेटेड मेनली बाय किडनी से सिक्रेट होता है इन रेस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। इट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो में। नेक्स्ट है प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट में एक एंजाइम होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस एंजाइम को क्या कहोगे? थ्रोम्बोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, कोलिनेस्टेरेज, ट्रांसअमीनेज। तो ये हमारा थ्रोम्बोकाइनेज होता है ना, जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। Next, a neutrophil squeeze through the capillary wall in the area of infection through a process called decussation, dysplasia, deglutition, diapedesis. तो कह रहे हैं न्यूट्रोफिल स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहेंगे डायपेडेसिस कहेंगे, ऑप्शन डी। इन ब्लड क्लोटिंग फाइनली, ब्लड की क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है? थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिब्रिन कन्वर्ट होगा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन बनेगा। देखिए फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है ना, फिब्रिन से फिब्रिनोजन तो वैसे भी नहीं बनता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन भी नहीं बनता। तो फाइनली हमारा क्या होता है? फिब्रिनोजन जो होता है ना उससे फिब्रिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, दिस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या कराएगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहोगे? स्प्लीन, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो हमारा स्प्लीन जो होता है इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है? तो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारे डब्ल्यूबीसी ही हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी का क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी ही होते हैं ना। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज की डिजीज़ नहीं है। तो ल्यूकीमिया तो आपका डब्ल्यूबीसी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसे ल्यूकीमिया कहा, तो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, नॉट आरबीसी। तो नॉट ही तो पूछा था, बाकी एनीमिया, थैलेसेमिया, पॉलीसाइथीमिया ये आपके इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। नंबर 10 का डिस्क्रिप्टिव नेम बताना है। फिब्रिनोजन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। तो ये स्टुअर्ट पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा फैक्टर नंबर 10, ऑप्शन डी, है ना। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनमें फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज। 9 को क्या कहोगे वो आपने बताना है। क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, लेबाइल या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।